गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन इज इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, या हम क्या कहेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। जैसे कि हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट के साथ कैसे चेंज होती है, डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है, डेप्थ में जाते हैं तब भी वैल्यू कम होती जाती है, और एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। अब यहाँ पर ये है कि जब अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यही अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारे पास से जो रोटेशन ऑफ अर्थ जब रोटेट करेगी अबाउट इट एक्सिस तो हम किसी एंगल की बात करेंगे और उस एंगल को ही पर्टिकुलर नाम दिया गया है किसका, लैटिट्यूड का। मीन्स लैटिट्यूड हमारे पास देखो क्या है कि अर्थ है वो अर्थ क्या होती है, एक परफेक्ट स्फीयर होती है। तो हमने मान लिया कि अर्थ है वो क्या है, एक परफेक्ट स्फीयर है, और जिसका जैसे कि आपको बताया था कि अर्थ जैसे हम ये डिस्कस करेंगे शेप ऑफ अर्थ का भी, कि इक्वेटर और पोल की बात करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल पे ज्यादा होती है इक्वेटर पे कम होती है, जबकि अर्थ को ये भी कहा गया है कि अर्थ एक स्फेरिकल है। तो ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब रेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास किस टाइप की है, स्फेरिकल, क्योंकि जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही लेते हैं। लेकिन अर्थ रेस्ट में रहते नहीं है, अर्थ तो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है। मीन्स जैसे कि सन है, सन के अबाउट रिवोल्व करती रहती है, तो उसकी शेप है वो किस प्रकार की है, इलेप्टिकल। तो अर्थ स्फीयर भी है और अर्थ रेस्ट में नहीं है, इसलिए क्या कह देती है कि अर्थ है उसकी शेप किस प्रकार की है, इलेप्टिकल। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर ले लिया जिसका मास है वो हमारे पास कितना है, m, और r हमने क्या ले ली, रेडियस ऑफ ए अर्थ ले ली। और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट जैसे कि ये हमारे पास से नॉर्थ है, ये हमारे पास क्या है, सॉरी साउथ है, और ये ईस्ट है, और इधर हमारे पास क्या है, वेस्ट। तो अर्थ रोटेट करती है, किधर रोटेट करती है, अबाउट इट्स एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ की जो रोटेशन है अबाउट इट्स एक्सिस जो 24 आवर्स में कंप्लीट एक रोटेशन कर लेती है तो वो किधर होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। अब देखो अर्थ के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करते हैं। तो हम मान लेंगे कि एक टाइम के ऊपर एक पार्टिकल है वो यहाँ पर भी होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल का मास हमने कितना ले लिया, m ले लिया। तो देखो यहाँ ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ से किस प्रकार से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो ये जो एंगल होता है ना, जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कह देंगे। तो लैटिट्यूड एट ए प्लेस, जैसे कि मान लीजिए लैटिट्यूड एट ए प्लेस का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर भी थी, तो लैटिट्यूड एट ए प्लेस इज द एंगल लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन, कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है। तो लैटिट्यूड एट ए प्लेस है उसको डिफाइन किया गया एक एंगल से, और वो एंगल जो कि इक्वेटोरियल प्लेन में सेंटर ऑफ अर्थ के साथ बनाती है उस एंगल को हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। मीन्स लैटिट्यूड है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि लैटिट्यूड एट ए प्लेस इज द एंगल लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि आप क्या है हमारे पास एक ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ मेक्स विद द इक्वेटोरियल प्लेन, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल है ना हमारे पास POE, जैसे कि इसको हमने क्या लिखा, लैम्डा, ये हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड है। अब देखो बेटा यहाँ पर इस पार्टिकल की कोई ना कोई पोजीशन होगी, तो ये इस पार्टिकल के यहाँ पर एक प्रोजेक्शन डाल दिया, तो ये भी देखो एक पार्टिकल है, जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं पार्टिकल्स तो ये भी जस्ट एक प्लेन सा बना रहा है, और प्लेन के अंदर ये इसकी क्या है, रेडियस है। तो जैसे कि मान ली इस पॉइंट को हमने C से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ इस पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से। देखो थोड़ा सा समझना है, हाइट और डेप्थ था वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है, वैसे ये भी इजी आपके पास समझ आ गया होगा कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होती है जिसका मास हमने m मान लिया, रेडियस r मान ली। अर्थ है वो
जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो जितने भी पार्टिकल्स हैं अर्थ के ऊपर वो भी साथ साथ रोटेट करेंगे। तो एक टाइम पर उसकी पोजीशन है उसको हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया कोई भी पार्टिकल की, और वो इक्वेटोरियल प्लेन में जो एंगल बनाती है उसको जस्ट क्या किसका नाम दे दिया, लैटिट्यूड का नाम दे दिया। अब उस पार्टिकल है उसकी भी पोजीशन होगी, जो एक्सिस है उससे अबाउट रोटेट कर रहा है तो उस पार्टिकल की भी पोजीशन होगी कुछ, और उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आ गया होगा बेटा। अब देखो ये एंगल लैम्बडा है तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, लैम्बडा। अब हमें ये R निकालना है, जबकि ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये भी आपके पास कैपिटल R हो जाएगा। मीन्स यहां से हम क्या लिख देंगे, R बाई आर, R बाई आर क्या बन जाएगा आपके पास, cos ऑफ लैम्बडा। तो R इजिकल टू कितना बन गया, जैसे कि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो क्योंकि ये R हमें पता है और लैटिट्यूड एंगल कितना बना रहा है ये भी हमें पता है, लेकिन अर्थ है वो उस एक्सिस से जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्या है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से रिप्रेजेंट कर दिया। और जहां पर ये स्मॉल आ जाएगा वहां पर हम कितना पुट कर देंगे, R cos लैम्बडा पुट कर देंगे। तो शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो अब हमें तो ये डिस्कस करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो पहले स्टार्टिंग में हम मान लेंगे लेट जी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लिया हमने जी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ एट रेस्ट, अर्थ है वो किसमें है, रेस्ट में, लेकिन अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो हमने मानना है कि जी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब अर्थ रेस्ट में। मान लीजिए जैसे कि एक पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन ये थी, अर्थ रेस्ट में है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है। इस फिगर को हम सेकंड डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा सा देखो, जैसे इक्वेटोरियल प्लेन के बजाय ये हम पुट कर लेंगे आगे R cos ऑफ लैम्बडा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर बस ओनली थोड़ा सा समझने का है, जैसे कि ये हमारे पास क्या थी, कैपिटल R, ये पार्टिकल की पोजीशन है, इसको हमने लैटिट्यूड कहा है, ये अर्थ रोटेट कर रही थी अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये भी इस पार्टिकल की पोजीशन थी, इसको स्मॉल r कहा है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा। और ये वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड जब अर्थ रेस्ट में है, तो जी हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया होगा। तो वेट है वो हमेशा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये कहोगे बेटा वेट इधर क्यों नहीं लगा, क्योंकि पार्टिकल है वो कुछ एंगल बना रहा है। देखो वही कंडीशन हो गई, जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते थे तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ना लेके प्लेन इस तरह का ले लेते थे, कुछ इंक्लाइन प्लेन ले लेते थे, तो वेट तो हमेशा सेंटर से लगता है ना, फिर इसको बैलेंस कौन करता था, इसका कंपोनेंट बैलेंस करता था। बिल्कुल सेम वही बात है यहाँ पर भी, कि वो कुछ एंगल बना रहा है और कुछ एंगल बना रहा है, ये समझ में आ गया होगा बेटा। बिठा देते हैं इसको, कि वो कुछ एंगल बना रहा है, तो उस एंगल से वेट तो हमेशा सेंटर से लगता है, तो ये वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इधर आ जाएगा। अब मान लेंगे लेट जी डैश बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लिया व्हेन अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, व्हेन अर्थ रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, कि जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लिया। समझ आ गया होगा। जी माना था कि जब अर्थ रेस्ट में थी तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन जी डैश बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना है, कब माना है, कि जब अर्थ रोटेट कर रही है, और अर्थ रोटेट ही करती है। तो देखो बेटा यहाँ पर जब अर्थ रोटेट कर रही है तो सिंपल सी बात है कि एक फोर्स तो कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब रोटेट तो कर रही है ना, अब उस फोर्स को बैलेंस कौन सा कर रहा है, कि देखो जब भी जैसे मान लीजिए कोई स्टोन ही है, एक स्टोन को एक रस्सी से बांधा, आप जब तक उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, में सेंट्रीपिटल फोर्स या जनरली फोर्स लगाते हैं, तब तक तो वो ऐसे रोटेट करता रहता है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हो ऐसे टेंजेंशियली गिर जाता है। और आपने देखा भी होगा कि आपके हाथ के ऊपर कुछ फोर्स भी लगता हुआ नजर आता है। इट मीन्स उसी टाइम पर, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या कहा गया है कि फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता नेचर के अंदर। तो यहाँ पर जो सेकेंड फोर्स लग रहा है ना, वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से अवे लगता है, और दोनों की जो वैल्यू है वो तो हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, v² बाई आर।
लेकिन यहाँ रोटेशन की बात कर रहे हैं तो v की जगह एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितना लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और g डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब अर्थ रोटेट कर रही है। इट मींस इसी पॉइंट के ऊपर g तो था जब अर्थ रेस्ट में थी, तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये हमारे पास फोर्स कब है, g डैश जब अर्थ रोटेट कर रही है। तो अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग जब पार्टिकल की पोजीशन ये थी तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg डैश वेट हो गया अर्थ का, मींस अपीयरिंग वेट हो गया ये mg डैश। एक्चुअल वेट तो mg रहेगा ना, हमें ये करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट कितना पड़ेगा। तो mg डैश हमारे पास क्या हो गया, अपीरियंट वेट हो गया व्हेन अर्थ है वो रोटेट कर रही है। अब हमें तो ये रिजल्टेंट निकालना है ना, जी डैश ही निकालना है। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में ये इसका रिजल्टेंट है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। और रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम का वो आप जानते ही हैं, ये फॉर्मूला होता था पैरेललोग्राम के अंदर, पढ़ा हुआ आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा की बात करते थे। यहाँ पर ये एंगल लैम्बडा है तो ये पूरा एंगल 180 होता है। तो ये कितना बच गया, 180 माइनस लैम्बडा बच गया। तो देखो बेटा यहां से आर की जगह तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना है, mg डैश, एक फोर्स कितना है mg का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स कितना है एम आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2mg एम आर ओमेगा स्क्वायर और कोस ऑफ एंगल कितना है 180 माइनस लैम्बडा। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो mg डैश इज इक्वल टू m, देखो बेटा यहाँ से m स्क्वायर होगा ना तो m बाहर आ जाएगा तो इधर क्या आएगा g स्क्वायर, इधर r स्क्वायर ओमेगा 4 और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो 2g r ओमेगा स्क्वायर और कोस ऑफ लैम्बडा। समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो ये स्मॉल r तो ये पोजीशन थी, ये तो वैल्यू हमें नहीं पता ना, लेकिन स्मॉल r की जगह लैटिट्यूड कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है ये भी हमें पता है और रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है। तो ये अगली लाइन में m से m कैंसिल कर देंगे, जी स्क्वायर प्लस इस r की जगह कितना पुट कर देंगे, r कोस लैम्बडा। तो कितना बन जाएगा, r स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा ना, कोस स्क्वायर लैम्बडा ओमेगा 4 माइनस 2g, r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे r कोस लैम्बडा, तो कोस स्क्वायर लैम्बडा हो गया और इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई बेटा। हमें कंपेयर करना है, मींस जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम रहेगा जी से या ज्यादा रहेगा। तो जी को क्या कर लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। अब जी को देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो इधर तो कितना बच जाएगा, 1 क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। अब इसमें तो जी है ही नहीं ना, तो क्या किया, जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, जी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड कर दिया वो नीचे आ गया। अब इसमें एक जी से मल्टीप्लाई किया, एक जी से डिवाइड किया, तो एक जी से मल्टीप्लाई किया तो वो तो बाहर आ जाएगा, एक आपके पास बच जाएगा, यहाँ पर एक जी नीचे बच जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा आपको ये। तो जी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, जी 1 प्लस ये टर्म आ गई आपके पास। अब देखो बेटा ये सारा का सारा हमारे पास रूट है ना, इस सारे को हम क्या लिख देंगे अगली लाइन में, इसकी पावर कितनी लिख दी हमने 1/2। समझ आ गया होगा ये भी आपको, ठीक है बेटा। देख लेना यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई हो तो शायद ठीक ही है। बस आर, ये हमें आर नहीं पता था इसलिए इसकी जगह कितना पुट कर दिया, आर कोस लैम्बडा पुट कर दिया। समझ आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास कितना है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा ओमेगा 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर है, और ये टर्म हमारे पास इधर कितनी है। तो देखो जब बेटा इसको हम सोल्व करते हैं ना, कौन सी वैल्यू को सोल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास कितना है उधर आर, आर तो क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है। तो जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं हम किसको, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी को। आर तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होती है जानते हो, ओमेगा 2π/t होता है। तो ओमेगा इसे कितना पुट कर देंगे बेटा, 2π/t, t टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 24 आवर्स में, 60 मिनट में, 60 सेकंड में, और इस सारे का क्या है स्क्वायर, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है।
जब इस सारे को सोल्व करते हैं ना बेटा तो ये वैल्यू बहुत ही कम आती है। कितनी आती है 1/289 और 1 को 289 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। इट मीन्स ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, सो इट कैन बी नेगलेक्ट, इसलिए इसको क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। देखो बेटा 1/289 है और यहाँ पर तो देखो हमारे पास क्या है, ये तो r ओमेगा स्क्वायर बाई जी आया, इसका स्क्वायर करोगे r स्क्वायर ओमेगा 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर, इट मीन्स इस सारे का स्क्वायर है। तो ये तो देखो वैल्यू कुछ भी है, थोड़ी बहुत तो वैल्यू आएगी, लेकिन अगर इसका स्क्वायर करें हम तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 289 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी बड़ी आ जाएगी। इट मीन्स इसको जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो 0 पॉइंट में बहुत ज्यादा पॉइंट में चली जाएगी। सो क्या करते हैं कि ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू फिर भी थोड़ी बची है इसलिए इस वैल्यू को ले लेते हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे देखो बेटा समझ में आएगी होगा आपको, ये रद्द कर देते हैं क्योंकि डायग्राम का यूज हमारे पास इतना ही था। तो देखो बेटा क्या करेंगे अब आगे कि ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल आएगा, सो इट कैन बी नेगलेक्ट, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया और बच क्या गया हमारे पास 2r cos स्क्वायर लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाई जी और इस सारे की पावर 1/2, ये बच गया हमारे पास। बाकी सारे को क्या कर दिया नेगलेक्ट। अब देखो पावर हमारे पास किस में है फ्रैक्शन, और जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है या कोई माइनस में होती है इंटीजर में होती है तो यहाँ पर हम लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैथ में आपने पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस तरह से पढ़ा होगा कि यहाँ पर n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस की या माइनस की, मीन्स काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसके लिए फॉर्मूला इस तरह से पढ़ा था आपने, प्लस NC1 an-1 b1 एंड सो NC नोट की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हमारे पास a की जगह कितना है 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा, b की पावर 0, ये सारा b है, किसी की पावर 0 करें तो वैल्यू कितना आता है 1। NC1 का मतलब होता है n हमारे पास कितना है 1/2, साइन माइनस का था माइनस का लगा देते हैं, a की पावर n-1, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे 1 ही आएगा, b की पावर 1, b ये सारा है हमारे पास स्क्वायर लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी प्लस ये टर्म और भी स्मॉल आएंगे सो इट कैन बी नेगलेक्ट, इनको भी क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। और जो बायो के स्टूडेंट है वो इसके चक्कर में मत पड़ना, आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है इसलिए इसको आपको बता दिया है। जो बायो के स्टूडेंट है उनको क्या करना है, फिजिक्स में बस ओनली इतना यूज होता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, हमने क्या किया उस पावर को आगे लिया, लेकिन एक फॉर्मूला होता है इसलिए आपको ये बता दिया था, नहीं तो सिंपल हम क्या करते हैं जो पावर है उसको आगे ले आते हैं। समझ आ गया बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है g और इधर हमारे पास कितना है g डैश, तो ये देखो बेटा कितना आ गया g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस r cos स्क्वायर लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाई g, इस g को अंदर ले जाते हैं, g डैश इज इक्वल टू g माइनस g से g कट जाएगा r cos स्क्वायर लैम्बडा और ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी डैश क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जब आप रोटेट कर रहे थे अबाउट इट्स एक्सिस, मींस ये हमारे पास एक्चुअली वैल्यू थी वेट की वो तो mg थी, लेकिन mg डैश हमारे पास क्या था अपीरियंट वेट, इट मींस g डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कौन सी है जब आप रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। तो आप देखो बेटा यहाँ पर लैम्बडा एंगल लिया था ना हमने, इस तरह से था हमारे पास, ये एंगल कितना था लैम्बडा एंगल था। अगर इक्वेटर की बात करें तो लैम्बडा कितना होता है 0, एट इक्वेटर पे लैम्बडा कितना रहेगा 0, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो इक्वेटर पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा cos 0 1, तो r ओमेगा स्क्वायर आ गया। अगर हम पोल की बात करें तो पोल के ऊपर वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये सारा 0 हो जाएगा। इट मीन्स पोल के ऊपर तो वही वैल्यू होती है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इक्वेटर में से ये वैल्यू कम हो रही है, देखो इस एक्सेलरेशन 9.8 में से ये वैल्यू कम हो रही है। इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है। ये शेप ऑफ अर्थ से भी बता सकते हैं हम, जैसे कि नेक्स्ट हम शेप ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं इसमें। तो शायद आपको समझ आ गया होगा बेटा, इस वीडियो को आप 2 बार देखना, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की थी ये वीडियो, मीन्स ये टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है,
शायद आपको समझ आ ही गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करना, ठीक है बेटा। तो अब हम शेप ऑफ अर्थ से भी इसको बता देते थे, शेप ऑफ अर्थ से भी हम सिंपल वे के अंदर इसको बता देंगे। कैसे? देखो शेप ऑफ अर्थ की बात करते हैं हम, शेप ऑफ ए अर्थ। जब शेप ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ है उसको जनरली कैसा लिया जाता है? एलिप्टिकल लिया जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेटर है, ये हमारे पास क्या है? पोल है। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर की हो गई है, हमारे पास किसकी होगी? पोल की। इस रेडियस को हम आर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम आर पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ना बेटा कि जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर स्क्वायर के। यहाँ से आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आर ई है वो ग्रेटर है आर पी से, या हम ये लिख देंगे आर पी है वो लेस है किससे? आर ई से। और यहाँ जब इक्वेटर की बात करते हैं ना, देखो बेटा इक्वेटर ले लेंगे, पोल की बात करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा लिया, कोई भी कांस्टेंट मीन्स जीएम ही है। और यहाँ पर पोल की बात करते हैं मीन्स इक्वेटर के लिए ये ले लेंगे, और पोल के लिए क्या ले लेंगे? जीएम बाई आर पी का स्क्वायर ले लेंगे। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, कंपेयर करना है तो दोनों का रेशियो निकाल लिया, जीएम बाई आर ई का स्क्वायर, और यह हमारे पास कितना आ जाएगा? आर पी स्क्वायर डिवाइड बाई जीएम, जीएम से जीएम कैंसिल हो गया, आर पी बाई आर ई का स्क्वायर। और यहां से देखो बेटा आर पी बाई आर ई क्या है? लेस 1। तो क्या आ गया हमारे पास? इक्वेटर पे वैल्यू कम होती है और पोल पे ज्यादा होती है। तो शेप ऑफ अर्थ से बता देंगे या लैटिट्यूड से बता दिया। तो लैटिट्यूड में देखो आपके पास क्या है बेटा कि अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि अगर कोई भी पार्टिकल मीन्स खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ जैसे जैसे रोटेट कर रही है तो सभी अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे कि इक्वेटोरियल प्लेन से ये कह दिया कि इतना एंगल बना रखा है कि 30 डिग्री बना रखा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताओ इक्वेटर से कितनी है। तो अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा उसमें लैम्बडा की जगह हम कितना पुट कर देंगे? 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड मीन्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। इस वीडियो को आप 2 बार देखना, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।